दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रहा है ब्लॉक आउट 2024। इसको लेकर हम लोग समझेंगे कि आखिरकार विराट कोहली, यहां तक कि आलिया भट्ट, शाहरुख खान, इनको क्यों ट्रोल किया जा रहा है। और साथ में एक बात और है कि विश्व के ऐसे बहुत नामी गिरामी हॉलीवुड के और बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिनको इस कैंपेन के अंदर घसीटा जा रहा है। घसीटने का मीन्स मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको भी इसी दौड़ के अंदर शामिल किया जा रहा है। नाम आप लोग देख सकते हैं कि ब्लॉक आउट 2024, अनफॉलो, ब्लॉक एंड रिपीट। अनफॉलो कहां पर कर सकते हैं? इंस्टा पर कर सकते हैं, फेसबुक, और यहां तक कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि जितने भी स्टार्स हैं इनको अनफॉलो करना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं हम लोग ब्लॉक आउट इस कैंपेन के बारे में कि आखिरकार है क्या ये। और जैसे निक जॉनसन है, शाहरुख खान है, आलिया भट्ट है, मलाला यूसुफजई है, इसके साथ में विराट कोहली है। अब विराट कोहली ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया ना, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि इनको अनफॉलो किया जाए। पूरा मामला क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं। मेरे पास रोजाना एक फोन कॉल जरूर आता है, टेलीग्राम पर मैसेज आता है, मेल आते हैं कि सर हम अपने एग्जाम्स के अंदर बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। कोई कहते हैं कि सर मेरी ये समस्या है, मैं पोर्नोग्राफी को देख रहा हूं। देखिए, आज इंडियन यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो पोर्नोग्राफी को एक्सेस कर रहा है, लेकिन उसके क्या एडवर्स इफेक्ट है वो समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं और रिजल्ट्स उसके मन मुताबिक नहीं होते हैं, तब जाकर उसको समझ में आता है कि मैं जिस मेहनत को कर रहा था उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो पोर्नोग्राफी के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, उसको एक्सेस कर रहा था। आप लोग हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। स्टडी ग्लोव्स की वेबसाइट बड़ी जबरदस्त है। कूपन कोड स्टडी ग्लोव्स को यूज करके आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इसको ले सकते हैं, मात्र 300 रुपीज के अंदर। तो एक बार जाइए वेबसाइट के ऊपर studyglows.com और वहां पर जाकर इस कोर्स को जरूर अवेल कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी ड्रेस पहनी हुई एक महिला आप लोगों को दिख रही है। यही नहीं, यहां पर देखिए, है ना, बड़ी गजब की लग रही है ना ड्रेस। एक और देखिए, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने इतनी बड़ी साड़ी पहनी थी, ड्रेस पहनी थी कि वो लगभग ये मान के चली कि 100 मीटर दूर तक जा रही थी। 5-6 लोग उसको संभालने वाले थे। ये जिस भी फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं इसका नाम है मैट गाला। मैट गाला 2024 न्यूयॉर्क के अंदर एक फंक्शन आयोजित होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और उसके अंदर पूरे विश्व से बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं, सेलिब्रिटीज, वो वहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। ये शो बेसिकली मशहूर इसीलिए हुआ 1946 के अंदर मैट गाला के नाम से। यहां पर जितने भी लोग सेलिब्रिटीज जो है पार्टिसिपेट करते हैं वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहन के आते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो। ये ड्रेसेस इस सेंस में पहनी जाती है कि एक फैशन का जो ट्रेंड है उसको चेंज किया जाए, लोग देखें कि क्या आजकल पहना जा रहा है। आप लोगों ने प्रियंका चोपड़ा और निक जॉनस जो थे उनकी फोटो देखी होगी, आज से लगभग 2-3 साल पहले की थी, काफी वायरल हुई थी। तो सेलिब्रिटीज यहां पे पहुंचते हैं और ये जो फंक्शन है ये 1946 के अंदर शुरू हुआ था। इस फंक्शन के अंदर अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो 62 लाख रुपीस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और वहां पर अगर मान लीजिए कि उसको स्पेशल कुछ करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए अलग फीस लगती है जिसकी कीमत है 2.97 करोड़। इतनी फीस इसके अंदर लगती है केवल स्पेशल जैसे स्टॉल वगैरह होती है ना, उसके लिए। ये अगर कोई पार्टिसिपेंट है तो 42 लाख रुपए उसके लगते हैं। बहुत चर्चा के अंदर रहता है मैट गाला 2024। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार यह हुआ कि जैसे ये फंक्शन शुरू होता है इसके बाद में वहां पर इसका बॉयकॉट होना शुरू हो जाता है। पैलेस्टाइन के बहुत से लोग वहां पर जमा होते हैं और एक स्लोगन उन्होंने अपने जो बोर्ड्स थे उस पर लिखा हुआ था और बोल भी रहे थे कि फ्री पैलेस्टाइन, फ्री सूडान, सूडान का नाम भी था। तो उन्होंने वो स्लोगन वहां पर, और लगभग ये मान के चलिए कि हजारों के अंदर वहां पर लोग पहुंचे थे ताकि उनकी बात जो है ये सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं कन्वे करें। लेकिन एक भी सेलिब्रिटी ने उनकी बात को कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कन्वे नहीं किया, फॉरवर्ड नहीं किया, और इससे बड़ा नाखुश थे। और उसके बाद में ये जो कैंपेन चलता है ब्लॉक आउट, और उसमें कहा गया
मतलब पैलेस्टाइन के लोग ये गुजारिश कर रहे थे लोगों से कि आप इन सभी को अनफॉलो कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए और इनके फॉलोवर्स कम हो जाएंगे। और रिजल्ट भी कुछ ऐसे देखने को मिले। किम कार्दाशियन जो है लगभग 3 लाख फॉलोवर उनके कम हुए। तो ये बेसिकली इसका एक असर जो है वो देखने को मिला है। तो व्हाट इज ब्लॉकआउट 2024 मैंने आप लोग को बता दिया है। अब ये इतना फेमस हुआ क्यों है? 2017 के अंदर भारत के जो सेलिब्रिटीज थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए भारत ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इसके अंदर, जबकि 1946 से चला हुआ आ रहा है और अभी 2017 के अंदर इंडियन सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके पीछे भी रीजन था। उसके पीछे रीजन ये था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, लैक्मे वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ये बेसिकली अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स उन देशों के अंदर बेचने की कोशिश करती है जहां पर बहुत बड़ा मार्केट इनको देखने को मिलता है। जैसे पहले ऐश्वर्या राय और जो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, है ना, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, इनको मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जो डेवलप्ड नेशंस थे ये अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हमारे देशों के अंदर बेचना चाह रहे थे। वैसे ही ये जो फंक्शंस आयोजित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, इनका मेन रीजन यही है कि फैशन का जो ट्रेंड है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो उन देशों तक पहुंच जाए जो कि इसको फॉलो अभी नहीं कर रहे हैं। तो 2017 के बाद से आप देखिए कि भारत के अंदर जो फैशन का ट्रेंड चेंज हुआ है, कपड़े पहनने का तरीका जो चेंज हुआ है, वो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े जो फंक्शंस हैं, मैट गाला जैसे, इनसे इंस्पायर रहे हैं और इससे उन देशों का पैसा बनता है जो कि इनके लिए ड्रेसेस डिजाइन करते हैं। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप देखिए मैट गाला के अंदर जिन सेलिब्रिटीज ने बहुत जबरदस्त ड्रेसेस पहनी हैं, उनको बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जब वो भारत के अंदर आएंगी तो लोग उसकी डिमांड करेंगे कि यार ये ड्रेस वहां पे पहनी थी, और उस कंपनी के कपड़े बिकना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिकली बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो आप देखिए कि अगर उसकी एंट्री फीस 62 लाख रुपए है और अगर वहां पर कोई स्पेशल स्टॉल आपको लेनी है तो आपको लगभग 3 करोड़ रुपए फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर वहां पर आप क्या कर पाएंगे, वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, लगभग 35,000 लोग गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं और 12,000 लोग इजराइल के भी मरे हैं। तो ये एक सोशल मीडिया के ऊपर पूरा का पूरा कैंपेन चलाया जा रहा था। और जैसे कि आपने मी टू कैंपेन को देखा होगा, महिलाओं के जो अधिकार है, राइट्स है, उनकी रक्षा करने के लिए मी टू कैंपेन चला था। और जब उसने भारत के अंदर एंटर किया तो भारत में एंटर करने के बाद आप देखिए कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे उन्होंने बताया कि हमारे साथ में बचपन के अंदर ऐसा शोषण हुआ था, सेक्सुअली हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। तो बहुत सारी कहानियां हमारे सामने निकल कर आई थी। वैसे कुछ कैंपेन आप लोग यहां पर मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है। ये ब्लॉकआउट कैंपेन जो है वो पैलेस्टाइन के जो लोग वहां पर मारे जा रहे हैं उनके लिए, कि भाई इनके समर्थन में कोई आई है। लेकिन जब सेलिब्रिटीज ने इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है। और बड़े बड़े, ये मान के चलिए कि कम से कम भी इनको 200-250 जो सेलिब्रिटीज हैं वो इनकी लिस्ट के अंदर शामिल थे। बहुत बड़ी लिस्ट जो थी वो इनके पास में थी। ठीक है, तो ये अचीव क्या करना चाह रहे थे? अल्टीमेटली अचीव करना चाह रहे थे कि सेलिब्रिटीज तक ये बात पहुंचे और पूरे विश्व जो है, विश्व तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से इजराइल ने वहां पर ह्यूमन राइट्स जो है उनका वायलेशन किया है, आम लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। इस चीज को लेकर वो कन्वे जो है वो करना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए आप लोग की क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्द ही आपको एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज देखने को मिलने वाला है। 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में वेबसाइट हमारी लॉन्च हो चुकी है। कूपन कोड स्टडी ग्लोज यूज करके आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। आप लोगों को लगता है कि यार वाकई में 75 दिनों तक लगातार इस कोर्स के ऊपर मेहनत की गई है और आप इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। वाकई में आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।